नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। मैं अपने महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल जी के आवास पर उपस्थित हूँ। मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ और मेरा पहला प्रश्न होगा कि एनडीए के कार्यकर्ता, उसके सपोर्टर और वोटर सबके साथ नीतीश जी द्वारा जो अन्याय किया गया है गठबंधन को तोड़कर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे जो एनडीए की सरकार चल रही थी, राज्य की जनता एनडीए को वोट दी थी, तब एनडीए की सरकार बनी। लाजमी है जब राज्य की जनता के वोट और जनादेश का जब भी आप अपमान करेंगे, उस पर प्रहार और कुठाराघात करेंगे, तो लाजमी है नाराजगी होना। और नाराजगी इसीलिए भी आज नीचे तक है कि लोगों ने वोट दिया कि हम एनडीए की एक सुशासन की सरकार चलाएंगे। आपके छवि में लोग देख रहे थे कि आप यहाँ साफ सुथरा पाक साफ सरकार चलाएंगे, लेकिन आपको अगर वह पहले जानते कि आप फिर जंगल राज ला लेंगे, फिर जंगल राज वाले लोगों के साथ हो जाएंगे, फिर वही भ्रष्टाचार, वही लूट, वही बिजली का नहीं रहना, वही बिजली का आँख मिचौनी करना, वही सड़कों का दुर्दशा होना, वही समय पर लोगों को कोई सुविधा न मिलना, तो लोग काहे वोट देते आपको? तो फिर वैसे ही लोगों को लोग तलाशते। लेकिन वोट जिस काम के लिए लिए, जिस आधार पर आपको वोट मिला है, और उस आधार के विपरीत आप बियॉन्ड जब गए, तो लाजमी नाराजगी है। और आज राज्य की जनता इसीलिए नाराज भी है और वह समय का इंतजार कर रही है कि आपने हमें धोखा दिया है। इस धोखा का बदला समय पर आने पर हम भी लेने का काम करेंगे। अभी जो उनका कार्य चल रहा है, जिस विधि से चल रहे हैं, क्या यहाँ के लोग संतुष्ट हैं और हम लोगों की पार्टी संतुष्ट है? हम तो संतुष्ट है या नहीं, लोग भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होने की क्या बात है? जब हमने सुशासन के लिए दिया कि बिजली रहेगी, पानी मिलेगा, सड़कें ठीक रहेगी, सुशासन रहेगा, लोगों को सम्मान के साथ काम होगा, हमने वोट इसके लिए दिया, हमने सरकार इसके लिए बनाया, और आप दूसरे के साथ चले गए। जो भ्रष्टाचार के प्रयाची शब्द लोग हैं, जो जंगल राज के से उत्पन्न हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ चले गए। तो उनका नेचर उस जंगल राज से है, वो नेचर लूट खसोट का है। उनका नेचर बदल जाएगा क्या एक दिन? कभी भी नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। अगर सिग्नेचर बदल जाए तो आप ही का पैसा बैंक में जमा है तो नहीं निकलेगा। और नेचर आपका इसलिए नहीं बदलता है कि वह आपके पैतृक संपत्ति है, आपके जीवन से ही उत्पन्न है आपके नेचर में, और नेचर आपका गड़बड़ है, भ्रष्टाचार का नेचर है। अब उनके साथ चले गए, कहिएगा कि हम अच्छा काम करेंगे, यह संभव ही नहीं है, कतई संभव नहीं है। और इसीलिए लोगों में नाराजगी है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, ये राज्य की जनता प्रतिकार कर रही है। राज्य की जनता कठोर शब्दों से नहीं, कठोर भाव से उसका विरोध कर रही है कि नहीं, आपने पूरे आम आवाम को, जनता ने जो आपको मत दिया था, मताधिकार का आपने अपमान किया है, आपने जनादेश का अपमान किया है। जनादेश आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने के लिए मिला था। आपको अकेले बहुमत की सरकार ना आपने कभी बनाई है नहीं। ये आपकी चालाकी है, आपकी बारीकी है, आपके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आप कम जीत करके आते हैं और सरकार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह आपकी जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आप हो जाते हैं ऐसे। नहीं, कभी आपने बहुमत की सरकार तो आपने बनाई नहीं कभी। और जो बहुमत में है, जो देश के दर्जनों राज्यों में स्वयं का शासन चला रहा है, जो देश में शासन चला रहा है, जिसकी दुनिया में एक अलग छवि है, उसके वजह से आप ऐसे सरकार को लोगों ने वोट दिया और आप धोखा दीजिएगा। तो जनता इतना समझदार है ना, जनता समझती है, और जनता समझती है तो समय का इंतजार करती है। एक बात और पूछना चाहेंगे कि इनके द्वारा जो दारूबंदी का अभियान चलाया गया है और ये विफल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दारूबंदी का अभियान क्या है, क्या चलाया गया, क्या हो रहा है, ये आज पूरे राज्य में छिपा हुआ नहीं। आए दिन ही नहीं, प्रतिदिन ऐसे घटनाएं घट रही है। चाहे आप जहरीली शराब पीने की बात हो, इस जिले में मैं अगर कहूँ कि गिनती का, अगर रिकॉर्ड की बात, तो लोग दर्जनों कह रहे हैं कि रिकॉर्ड से, जो पुलिस प्रशासन ने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे मर गए दारू पीने की वजह से जिनका कहीं ना कहीं लिस्ट नहीं हुआ। मैं अभी गया था पन्नापुर में, मैं वहाँ जो 2 लोग जो लिस्टेड हुए, उसके अलावा हम जानकारी ले रहे थे, तो वहाँ के प्रमुख लोग थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, बता रहे थे कि नहीं, दर्जनों लोग मर गए, पीने की वजह से मर गए। वैसे ही चाहे वह अमनौर हो, दरियापुर हो, परसा हो,
मकेर हो, ऐसे दर्जनों लोग आए दिन मर रहे हैं। मैं सर एक बात और देखिए कि ये जो शराबबंदी है इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान है तो युवा जनरेशन को नुकसान है। नहीं तो बात देखिए, युवा जनरेशन तो बर्बाद ही है, उसको तो समझिए कि बर्बादी का रास्ता पर चलाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके वजह से वो धंधेबाज लोग, बड़े धंधेबाज कहाँ पकड़ा रहे हैं? पकड़ाते हैं वो 10 बड़े गाड़ियाँ निकालता है तो एक छोटी गाड़ी उसके पकड़ करके खाना पूर्ति की जाती है। ये जनता नहीं जान रही है, और आपको ये पता नहीं कि आपके राज्य में सरकार में दारू कहाँ से आ रही है और आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब तो आपका भाषा भी बदल गया है। पहले तो आप कहते थे मुख्यमंत्री जी कि जिस भी जिले में अगर दारू से, जहरीली शराब से पी कर के मरने वाले की अगर सूचना मिलेगी तो तुरंत उसके एसपी पर मैं कार्रवाई करूंगा, जिला प्रशासन उसका दोषी होगा। और आज आप कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, और एकदम आपका बात भी हुई तो नहीं चक्का के जैसा घूम रहा है मिनटों में। जनता तो उस बात को भी याद करती है और आज भी याद कर रही है। आप जिस तरीक़ा से कहे थे इस महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए में फिर आए थे तो मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन फिर महागठबंधन में नहीं जाऊंगा, तो वही आपका समय आ गया है। समय का इंतजार चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।